क्या आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो दिल्ली की कुर्सी संभाल सके? पॉलिटिकल वेंडेटा वाली जो बात है वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत दिखती है केजरीवाल के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है उससे बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान संभव है। आप जैसे आपने कहा था कि हम 25,000 से अधिक वेतन नहीं लेंगे, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, यदि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगता है तो पहले वो रिजिग्नेशन देगा, जांच होगी, उसके बाद आएगा। आप जेल में हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने कार्रवाई की, तो क्या उनके पास कोई साक्ष्य मिले? क्या पैसा मिला? जो पब्लिक से वादा किया, जो एक सपना दिखाया, काश कि वो पूरा कर पाते। मेरी भी यही विश है, वो पूरा कर पाते और हम लोग को एक बहुत बेहतर विकल्प मिलता, बहुत बेहतर विकल्प मिलता। लेकिन आप राजनीति का कीचड़ साफ करने घुसे और उसी कीचड़ में आप फंस गए। शराब के ठेके दिए, शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर उन्होंने ठेके दिए। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद अब साउथ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा देने का कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो दिल्ली की कुर्सी संभाल सके? शुचिता की राजनीति करने का सपना दिखाकर जिस हनक के साथ वो सत्ता में आए थे, क्या वो बरकरार रह पाएगी? लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने उनकी चमक को फीका किया है। चाहे उनके मंत्रियों के घोटाले में फंसने का मामला हो, या करोड़ों में बंगला रिपेयरिंग की बात, या फिर उनके घर में स्वाति मालीवाल की पिटाई का आरोप। ऐसे कई मुद्दे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले से स्थापित बड़ी पार्टियां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाएं। लेकिन कहीं न कहीं आपकी कमजोरी भी उजागर हुई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या केजरीवाल फंसे हैं या फंसाए जा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता पूरी तरह निर्दोष है? क्या है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य? हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। नमस्कार खालिद जी, क्या लगता है आपको कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? देखिए, केजरीवाल की पार्टी के समर्थक, केजरीवाल के समर्थक तो ऐसा ही मानते हैं और उनको अधिकार भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है सब कुछ उसी के तहत होता है। तो न्यायालय में क्या होता है, मामला न्यायालय में है। न्यायालय अगर उनको कह देता है कि हाँ, आप पे जो चार्ज लगाए गए, आरोप जो लगाए गए वो गलत हैं, तो सबको मानना होगा कि हाँ, केजरीवाल को फंसाया गया और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको फंसाया गया। लेकिन न्यायालय अगर ये कहता है कि आप दोषी हैं, आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सब सही हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि केजरीवाल से गलतियां हुई हैं। केजरीवाल ने जो सपने दिखाए लोगों को, वो सपने पूरे नहीं हुए। तो हम एक एनालिस्ट के तौर पे इस वक्त मामला सब जुडिस है, न्यायालय को फैसला लेना है, लेकिन हम सर्कमस्टांसेस की बात जरूर कर सकते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ और क्यों हुआ। आपने जो एक अपने इंट्रो में बात कही कि बड़ी पार्टियां मुमकिन है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, क्योंकि केजरीवाल का बढ़ता कद किसके लिए नुकसानदेह है? दिल्ली में केजरीवाल ने जो अपनी पकड़ बनाई और सत्ता में वो आ गए, तो उन्होंने सत्ताच्युत किसको किया? बीजेपी को किया। बीजेपी को नुकसान पहुंचा, वहां पे कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से दिल्ली में या तो बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस। केजरीवाल के आने के बाद पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि यह परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल के साथ खड़ी हुई दिख रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र, अगर हमारा मानक है, लोगों का मत मानक है, तो केजरीवाल को दिल्ली की जनता का समर्थन तो हासिल है, तभी तो वो सरकार में है।
और छोटे मोटे बहुमत के साथ नहीं है, एक बड़े बहुमत के साथ वो वहां पे सरकार में, तो दिल्ली की जनता का समर्थन उन्हें हासिल है इस समय, आपको ये कहना होगा। अब जो शराब नीति है जिसके तहत पिछले 51 दिनों से वो जेल में रहे, फिर बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार की इजाज़त दी, तो वो एक प्रकरण रहा। उसके बाद फिर से उनकी जेल में वापसी हुई और अब जो लेटेस्ट है कि सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और न्यायिक हिरासत में वो फिलहाल इस समय हैं। अब अगला फैसला क्या हो रहा है वो ताज़ा जानकारी जो है हम लोग अपने जो दर्शक हैं उन तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है सुनीता जी कि इस समय पॉलिटिकल वेंडेटा वाली जो बात है वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत दिखती है केजरीवाल के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है उससे बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान संभव है, और दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर दिख रही है कि उन्हें अंदर ही रखा जाए। हाँ, आपकी बातों से मैं कुछ हद तक सहमत ज़रूर हूँ। ऐसा होता है कि जो स्थापित पार्टियां होती हैं वो शायद नई पार्टियों को जल्दी स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन आग होता है तभी धुआं होता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, हम लोग कुछ क्लियर फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक अनुमान तो लगा सकते हैं। हम फैसला देने के अधिकारी भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन एकदम वो निर्दोष है, कहीं कुछ नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। और दूसरा, जहां तक समर्थन की बात है, ये सच है कि बहुत बड़े समर्थन के साथ वो आए थे, लोगों के मन में उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान था, ये हम भी उसमें शामिल थे, मेरे मन में भी बहुत उम्मीदें जगी हुई थी। लेकिन एक आप इस चुनाव में देखिए तो उनके जनाधार में समर्थन में काफ़ी कमी आई है। कांग्रेस और वो दोनों मिलकर लड़े दिल्ली में, लेकिन वो एक सीट भी नहीं ला पाए, जबकि दिल्ली उनकी अपनी है। पंजाब में भी उनकी सीटें बहुत कम हो गई हैं, वहाँ कांग्रेस ने फिर सुपरसीड कर लिया है जी। तो कहीं ना कहीं उनकी चमक फीकी पड़ रही है। अन्य जगहों पर भी ये जनाधार, गोवा में, गुजरात में कुछ जगहों पर इनका जनाधार बढ़ रहा था जी। उस पर लगाम लगी है। वो लगाम उनके जेल में जाने से लगी है, ये भी सच है, क्योंकि भाई मुखिया ही जब जेल में है और बाकी बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो भी जेल में हैं, तो फिर पार्टी का ह्रास होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ यही कारण नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कुछ लगातार ऐसी घटनाएं, या ये हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े सपने इन्होंने दिखाए थे, लोग इनसे बहुत ऊंची उम्मीद करके बैठे थे। वो जो कर रहे हैं या जिन मामलों में फंस रहे हैं, ऐसा सभी पार्टियों में नेता आए दिन फंसते हैं, छूटते हैं, होता है, बेल होती है, लेकिन उनको लेके इसलिए ये बात आ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सपना दिखाया था और उसके बाद वो उन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहा है। आप जैसे आपने कहा था कि हम 25,000 से अधिक वेतन नहीं लेंगे, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, यदि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगता है तो पहले वो रिजिग्नेशन देगा, जांच होगी, उसके बाद आएगा। आप जेल में हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ठीक है, यदि आप फंसाया ही जा रहा है तो आप निर्दोष साबित होने तक इंतजार कीजिए। आपके बड़े ऐसे साथी हैं जो उसको संभाल सकते हैं कुर्सी को, तो आपने तो एक नया मानदंड, तो उससे आपकी इमेज बढ़ नहीं रही है। कुर्सी से चिपक के बैठे रहने से आपकी इमेज घट रही है। आप जिन मानदंडों के साथ आए थे, जो बड़ा सपना आपने दिखाया था शुचिता की राजनीति का, उस शुचिता की राजनीति पर यदि आप पड़े रहेंगे तो लोगों का सम्मान, चाहे स्थापित पार्टियां चाहे जितना भी कुछ रच लें, यदि आप उस शुचिता की राजनीति पर अड़े रहते तो लोग आपके साथ खड़े। देखिए सुनीता जी, आप जो कह रही हैं उससे बहुत दूर जाने की गुंजाइश नहीं है, और मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि ये मामला सब जुडिस है, तो हम बहुत कुछ आउट ऑफ वे जाकर नहीं बोल सकते हैं। तो जो न्यायालय में जो बातें आ रही हैं, जो एविडेंस आ रहे हैं, जो न्यायालय के जो फैसले आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ही हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप देखें, लोअर कोर्ट का भी फैसला कुछ दिनों पहले आया, उन्हें जमानत दे दिया गया और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इनके वकील गए उस मामले को लेकर, तो आगे क्या हुआ ये हम लोग सभी जानते हैं। और फिर बीच में सीबीआई का प्रकरण आ गया कि सीबीआई ने
कहा क्या, ये महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने कहा ये कि भाई कोर्ट में जब अपनी दलीलें रखी, सीबीआई की तरफ से दलीलें रखी गई, तो ये कहा गया कि भाई हम इनको, आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। कोर्ट ने पूछा आप पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे, आपकी चार्जशीट अगर तैयार थी तो आप पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने संयम रखा, क्योंकि प्रचार के दौरान जो उनको इजाज़त मिली हुई थी, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इजाज़त मिली हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उस दौरान हम उनको अगर गिरफ्तार करते तो उसका दूसरा मैसेज जाता, इसलिए हमने संयम रखा। तो आप एजेंसी हैं, अगर आप पूरी तरह से पुख्ता सबूतों के साथ हैं और आपको ये पूरा यकीन है कि हाँ, हम जो गिरफ्तारी कर रहे हैं या जिस व्यक्ति पे जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से सही है, तो संयम की आवश्यकता आपकी क्यों है। किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप संयम रख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो ये सारी बातें आ रही हैं। आप देखिए कि दूसरा ये है कि जिस शराब नीति का उन पे आरोप लग रहा है, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में है, ये नहीं चर्चा के बिंदुओं में ये सारी शामिल हैं कि भाई उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने कार्रवाई की। तो क्या उनके पास कोई साक्ष्य मिले, क्या पैसा मिला, आबकारी नीति में उन्होंने पैसे की लेन देन की, भ्रष्टाचार किया, यही तो आरोप है। शराब के ठेके दिए, शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर उन्होंने ठेके दिए, यही आरोप है ना। तो क्या उनके पोजीशन से या उनके लोगों के पोजीशन से कहीं वो रिश्वत के पैसे मिले एजेंसियों को मिले, इससे संबंधित कोई एविडेंस आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, न्यायालय क्या करता है, तो इसको तो सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो केजरीवाल को लेकर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो कम हुई है। आप पिछले दिनों आपने एमसीडी का इलेक्शन देखा, चुनाव देखा, वार्ड पार्षद के सारे चुनाव उनके आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जीत गए। वहां पे मेयर का चुनाव भी बाद में जो हुआ उसमें भी वो जीत गए, हालांकि उसको रोकने की कई कोशिशें हुई थी। तो लोकप्रियता तो है, आप लोकसभा चुनाव में वो सीटें उतनी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पंजाब के इलेक्शन में क्या हुआ, बात यहाँ कुछ ही समय पहले, बात यहाँ लोकप्रियता की या सीटें हासिल करने की है नहीं। वो चर्चा के क्रम में वो बातें जरूर आ गई हैं। बात ये है कि केजरीवाल क्या जिस वादे के साथ, जिस हनक के साथ आए थे और अब जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उनमें कोई साम्य है या फंसाया जा रहा है, समझ रहे हैं। अब रहा सवाल, जैसे आपने कहा कि जो सीबीआई दलील नहीं दे पाई या जो भी, यदि नहीं दे पाती तो आप सारे कोर्ट्स को, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एंट्रीम बेल ही मैंने एक तरह से कुछ दिनों के लिए मोहलत दी थी चुनाव में। यदि सचमुच कुछ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तो बेल देता। अभी कम से कम एक चर्चा है कि बहुत हार्ड हमारे यहाँ मतलब जो चीफ जस्टिस आए हैं, और नहीं एक पर्टिकुलर हम जस्टिस की बात नहीं कर सकते, हम पूरी न्याय प्रणाली और भारतीय न्याय प्रणाली में सभी का भरोसा है। आप जैसे, हाँ बिल्कुल, सभी का भरोसा है, बिल्कुल। तो यदि कुछ भी नहीं रहता या कुछ नहीं रहता तो ऐसा नहीं था कि बेल नहीं मिलती। नहीं, हमने ये नहीं कहा। देखिए अभी तक बेल नहीं मिली उनको। केजरीवाल को समर्थन करने का मेरा ना कोई इरादा है और ना कोई उद्देश्य है। केजरीवाल की चर्चा अगर हो रही है तो हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर आरोप है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जेल में हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में थे, वो बाहर आ गए हैं। तो कमोबेश जो ये पार्टी है उसके तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल में हैं। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं। और केजरीवाल का प्रश्न इसलिए उठ जाता है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अन्ना आंदोलन के जो प्रमुख सिपाही एक तरह से कह सकते हैं, अन्ना हजारे चेहरा थे और उसके प्रमुख सिपाही सेनापति अरविंद केजरीवाल थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। सूचना के अधिकार का जो
हम आज इस्तेमाल करते हैं उन्हीं का एक तरह से कहना होगा कि उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिशें की, बिल्कुल, टेलीविजन से लेकर लेकिन तमाम वही कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम वही से। अरविंद केजरीवाल अब कभी लोकपाल का नाम ही नहीं लेते हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आए और जन लोकपाल के लिए ही मेन, उसी के लिए उनको मैंडेट मिला जी, वो अरविंद केजरीवाल अब जन लोकपाल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? यही सब चीजें संदेह पैदा करती हैं। मेरा भी सोचना है कि नहीं, ये होना चाहिए जो उन्होंने दिया, वादा किए, जो पब्लिक से वादा किया, जो एक सपना दिखाया, काश कि वो पूरा कर पाते। मेरी भी यही विश है कि वो पूरा कर पाते और हम लोग को एक बहुत बेहतर विकल्प मिलता, बहुत बेहतर विकल्प मिलता। लेकिन आप राजनीति का कीचड़ साफ करने घुसे और उसी कीचड़ में आप फंस गए, तो कहीं ना कहीं कमजोरी आपकी उजागर हुई। आप जो कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, वो सब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम मान सकते हैं, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ एजेंसियां हमेशा से, हाँ, है ना, फ्री होकर काम करती नहीं है, वो चाहे पहले की सरकारें हो, आज की सरकार हो। बिल्कुल। और हाल के दिनों में एजेंसियों पर ये आरोप और ज्यादा गहरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिसमें ये बातें सामने आई हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप अजीत पवार का जिक्र करें, अशोक चौहान का जिक्र करें महाराष्ट्र में, बंगाल में कई ऐसे नेता, टीएमसी के नेता जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच थी, बड़े बड़े आरोप थे, ईडी की जांच चल रही थी, बड़े बड़े आरोप थे भ्रष्टाचार की, ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन इनके खिलाफ आज कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या हुआ, उनके मामलों का क्या हुआ? तो ये तो चर्चा होती रहेगी कि भाई ये एजेंसियां जो हैं किसी इशारे पर काम कर रही हैं क्या? तो अगर वो इस तरह की बातें करते हैं पॉलिटिकल सर्किल में, तो ये बातें हैं, लेकिन क्या ये जो बातें, आरोप हैं, वो अदालत में साबित हो पाते हैं? असली बात ये है, अदालत अगर ये फैसला, अब आप देखें लालू प्रसाद यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे, लंबे समय तक वो मामला चला, और उसके बाद जब उसमें अदालत का फैसला आया और उनको सजा हुई, और वो सजा लंबी सजा हुई, जिसके जरिए उससे पहले जो हमारा एक कानून बन गया था कि इतनी सजा हो जाए तो उसके बाद वो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो लालू प्रसाद आज के डेट में इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको सजा हुई। तो न्यायालय का फैसला आया और उसको सबने माना, लालू प्रसाद को भी मानना है, सभी लोगों को मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, न्यायालय के फैसला। तो अगर आपने जो कहा कि भाई कीचड़ साफ करने के लिए उतरे थे और कीचड़ में फंस गए, ये हम तब कहेंगे जब अदालत कहेगा कि हाँ आप वाकई फंस गए हैं, और अगर वो सुरक्षित उस कीचड़ से निकल जाते हैं, फिर आपको भी कहना पड़ेगा कि नहीं, वो कीचड़ साफ करने के लिए उतरे थे, कीचड़ की सफाई की, कुछ कीचड़ और बच गया है, फिर वो उसको साफ करने के लिए उतरे। तो हमें अदालत के फैसलों का इंतजार जरूर करना चाहिए, कोई भी इस तरह की विचारधारा स्थापित करने से पहले। इस तरह के जो इतना बरी हम उनको नहीं कर सकते हैं जी, समझ रहे हैं जी, इतना बरी नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम बेदाग हैं। इतने सारे लोगों के जेल जाने के बाद, इतनी सारी बातें आने के बाद, हम बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं दिख रहा है। इतना बरी हम नहीं कर पा रहे हैं। बरी तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, उसको जो है मजबूरी हम बरी तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अदालत नहीं हूं। नहीं, हाँ, मैं अंतिम रूप से निर्णय नहीं सुना सकता। यही मैं कह रही हूँ कि दोषी मैं भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मान रही हूँ कि वो कीचड़ साफ करने जो उतरे थे उसको सफाई कर पाए। आप कंक्लूड करें, हाँ, और हमेशा की तरह वीडियो में जो आप अपील करते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की, उससे पहले हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से अपेक्षा की राजनीति की है, और इस समय जो अपेक्षाएं हैं उनसे, वो अपेक्षा पे खरे इस वक्त नहीं उतर रहे हैं। इतनी सहमति हमारी जरूर है, लेकिन हाँ, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, ये मैं नहीं मान सकता। दिल्ली की जनता, कम से कम मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली के हालात को मैंने देखा है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा, मैंने शिक्षा व्यवस्था को देखा, मैंने जो वहाँ पे जो एमिनिटीज होती हैं, नागरिक सुविधाएं होती हैं, उनको देखा, मैंने पर्यावरण के प्रति चिंता देखी, ऑड इवन नंबर का जो फॉर्मूला है उन्होंने वहां पे लागू किया। तो सरकार के स्तर पे, दिल्ली की सरकार के स्तर पे, अब पुलिस प्रशासन तो उनके पास है नहीं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो उनके पास है नहीं, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कई मामलों में
मजबूर भी होता है, इसको भी समझना होगा। ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं केजरीवाल को बहुत बड़ा सुधारवादी मानता हूं, लेकिन हाँ, जिस उद्देश्य से सरकार होती है दिल्ली की, वो काम वो कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से सफलता मिली है ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, लोगों ने ये महसूस किया है कि बदलाव हुआ है, सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें, आप कहेंगे कि हाल में बारिश हुई तो पूरा जो है दिल्ली जलमग्न हो गया, तो ये स्थितियां तो दूसरी जगह भी पैदा होती हैं, ये तर्क तो दिया जा सकता है। बारिश की बात नहीं है, लेकिन वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई, दिल्ली मेरा भी आना जाना है, वहां की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई। दिल्ली मेरा भी आना जाना है और लगा रहता है, और लंबे टाइम तक दिल्ली प्रवास भी मेरा होता है। आप कह रहे हैं ये ठीक हुई, और मैंने जो दिल्ली को देखा है, मैं ये फील करती हूँ कि शीला दीक्षित के समय दिल्ली जितनी चमचमाती हुई, जितनी डेवलप्ड दिखती थी, कई जगह मैंने सड़कें टूटी हुई देखी। हाँ, उन्होंने कुछ मुद्दों पर काम किया है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे एजुकेशन पे उन्होंने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, लेकिन जो स्थापित स्कूल थे उनमें कमरे बनाए, शिक्षा व्यवस्था को प्रॉपर की, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ जगह उनकी योजनाएं सफल नहीं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक शुरू बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ उन्होंने की थी, लेकिन हम गए और वहाँ लोगों से बात की, ज़्यादातर लोगों का यही शिकायत था कि नाम का खुला हुआ है, कोई डॉक्टर ही नहीं बैठता यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि जब वो आए थे, शुरुआत बहुत अच्छी चीजों, लेकिन इसी मुद्दे पर अगर फिर से वो चुने जाते हैं, आम आदमी पार्टी फिर से वहां पे सरकार बना लेती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब चुनने की बात, चुनने की बात है, नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर, स्कूलों के मुद्दे पर, एमेनिटीज के मुद्दे पर, सुविधाओं के मुद्दे पर, पर्यावरण को लेकर जो चिंता है या पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम काज है, जो अपने स्तर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री कर सकता है, दिल्ली की सरकार कर सकती है। पूरे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में एक है, आप कैसे कह रहे हैं कि पर्यावरण बचा पाए हैं? और इवन उसकी कोशिश, ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली में, सांस लेना मुहाल है। उसकी कोशिश तो की, और इवन नंबर का फॉर्मूला तो लागू किया, नंबर बस ना, और जो पाबंदियां हैं, और नहीं कुछ किया है, और जो पाबंदियां वो लगाई उन्होंने, हाँ, वो कम से कम पराली का सवाल उन्होंने बड़ी प्रमुखता से आरोप लगाया। पराली का सवाल उठाया, और जब पंजाब में सरकार बन गई तो चुप हो गए पराली के मुद्दे पर। हमें ये कैसे भाई? नहीं, हमें ये मुद्दा तो दिया कि कम से कम उनको घेरे हम। पराली का प्रश्न उन्होंने उठाया कि भाई ये दिल्ली का प्रदूषण क्यों है, पराली से है, पंजाब में पराली जलती है, तब दूसरी सरकार थी, अब उनकी सरकार है, तो आपके पास ये जो मौका आया, ये इसी कारण से आया कि उन्होंने पराली का मुद्दा उठाया। अब ये सवाल उन्हीं से किया जा रहा है, और वाजिब सवाल है कि आपकी सरकार अगर पंजाब में है तो अब ये पराली क्यों जल रही है, किसानों की समस्या का निदान क्यों नहीं वहां पे हो पा रहा है? ठीक है, हम लोग लास्ट अब कंक्लूड करते हैं खालिद जी, चूंकि ज्यादा है। मेरा अपना मानना है कि बहुत एक विद्वान ने कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन रिपीट कर रही हूँ, कि इस देश में वोट लोग काम के आधार पर नहीं देते। इस देश में वोट हमेशा सेंटिमेंट के आधार पर दिया जाता है, सेंटिमेंट उभाड़ के, है ना। और वो सेंटिमेंट चाहे जाति का उभाड़ा जाए, धर्म का उभाड़ा जाए, या भावनाओं पर यहाँ बह के लोग वोट देते हैं। अरविंद केजरीवाल भी जो सत्ता में आए थे तो भावनाओं में बह के लोग वोट दिए थे, कोई बहुत ये नहीं था, लेकिन सेंटिमेंट था उनके प्रति। तो यहाँ चुनाव जीतने का गारंटी ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ चुनाव जीतने की गारंटी ये है कि आप कितना लोगों के मूड से खेलने में कितने माहिर हैं, और जो खेल लिया वो जीत गया। दुखद है ये, लेकिन इस दुखद पहलू को स्वीकार हमको करना पड़ेगा, और इस देश का यही दुर्भाग्य है। तो खैर, हम लोग चर्चा को यही विराम देते हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो बुरा मान सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो बड़ी समझदार है। हो सकता है उनके पास डिग्रियां ना हो, समझदार बहुत हैं। भावनाओं में बहने का जो ये आरोप हम लोग उन पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये एक तरह से दोषारोपण हो जाएगा, और पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। अब आप अपील कर दें। जनता बहुत समझदार है, लेकिन भोली है और सरल है, और भोले और सरल लोग बेवकूफ़ भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, मेरा अपना मानना है। खैर, चर्चा इसी तरह हमारी जारी रहेगी, और दर्शकों, यदि हमारी चर्चा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। नमस्कार।